कल रात या आज सुबह आपने सोशल मीडिया चलाया होगा तो मुमकिन है कि आपकी फीड में सड़क पर चलते चलते बंद होते ई रिक्शा आए होंगे। ई रिक्शा या BATS ऐप भी ट्रेंड में दिखे होंगे। कई लोग एंड्रॉइड ऐप से ई रिक्शा कनेक्ट करके उसको बंद कर रहे हैं, जो आपको लगे कि पक्का AI होगा, तो ऐसा नहीं है। सच में चीनी कंपनियों के ऐप से ई रिक्शा बंद हो रही है। अब आपको लगे कि फिर तो इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें भी बीच सड़क में बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बैटरी का मैनेजमेंट माने BAMS बताने से पहले आपको यह बता देते हैं कि हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी है। कई सारे ई रिक्शा को BAMS ऐप से कनेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। माने जैसे वीडियो में दिखा रहा है उतना आसान नहीं है। चलते रिक्शा से कनेक्ट करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। वैसे भी देश में ई रिक्शा की ज्यादातर बैटरियां बिना BAMS और ब्लूटूथ वाली है, तो उनको फोन से पकड़ना नामुमकिन है। अब वापस आते हैं BAMS पर। क्या है BAMS? बहुत बेसिक चीज है जो हर बैटरी में होती है। इसकी मदद से बैटरी के तापमान यानी टेम्परेचर, वोल्टेज और करंट को चेक किया जाता है। हमारे फोन की बैटरी में तो BAMS बड़ा रोल अदा करती है। इसी से पता चलता है कि बैटरी कितनी चली और कितनी बची। इसकी मदद से बैटरी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि बैटरी में ब्लूटूथ कैसे घुस गया, तो बता दें कि आजकल की मॉडर्न बैटरी में ब्लूटूथ लगा होता है। इसे ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE कहते हैं। इसी सिस्टम के अंदर कई कंपनियां टेलीमैटिक्स सिस्टम भी लगाती है। माने ऐसा सिस्टम जिससे बैटरी पर दूर से नजर रखी जा सके। यह सिस्टम हर बैटरी में नहीं होता, माने घर की बैटरी या कार की बैटरी में, मगर रिक्शा और EV में होता है। इसमें एक सिम और GPS भी लगा होता है, जिससे कंपनी दूर से भी बैटरी की निगरानी कर सके। 31 मार्च 2023 से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल में यह सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसका एक मतलब यह भी है कि हजारों ई रिक्शा बैटरी बिना BAMS के या फिर कंपनी के खुद के सिस्टम से चल रही है। इसका मतलब यह भी है कि हजारों बैटरियों में ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE होगा और हजारों में नहीं। BATS ऐप में क्या हुआ? जैसा हमने कहा कि ऐप डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता। हर बैटरी का एक ID होता है, जिसे ऐप में डालने पर ही वो बैटरी से कनेक्ट होता है। हमने बात की मैक्स वोल्ट एनर्जी के फाउंडर मुकेश गुप्ता से। यह हमने सुना था। उन्होंने बताया ई रिक्शा एक लैंडिंग बिजनेस है, माने इसमें अधिकतर रिक्शा फाइनेंस पर दिए जाते हैं। ऐसे में कंपनी के लिए बैटरी पर निगरानी रखना जरूरी होता है। बैटरी कितनी चली और कहां चली और कैसे चली, ऐसे में टेलीमैटिक सिस्टम मदद करता है। इस सिस्टम की मदद से बैटरी को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? इसके जवाब में मुकेश ने बताया BAMS का पूरा एक्सेस सिर्फ कंपनी के पास होता है। चलाने वाले के पास सिर्फ इसको देखने का जुगाड़ होता है। माने बैटरी का तापमान या वोल्टेज देखा जा सकता है, लेकिन इसको बंद करने का कोई जुगाड़ नहीं है। वो सिर्फ कंपनी ही कर सकती है। तो क्या इस केस में किसी ने इसे बनाने वाली कंपनी सजन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी का सिस्टम हैक कर लिया और सारे लोग इन ID पब्लिक में बांट दिए, या फिर कंपनी के किसी कर्मचारी ने कोई खुरापात की? गौरतलब है कि इस कंपनी के ऐप के जरिए ई रिक्शा बंद किए जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि दूसरी कंपनी की पुरानी बैटरी का BLE सिग्नल पकड़ रहा हो, जो पासवर्ड से लॉक नहीं हो। ई रिक्शा के जाम से परेशान जनता ने इनको बंद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हालांकि ऐसा करना हादसे को न्योता देने जैसा है, आप मत करना। रही बात EV की, तो अगर उसके अंदर भी इस कंपनी की बैटरी लगी है तो फिर चक्के रुकने के चांस तो है ही। एक बात और जान लीजिए, चीनी कंपनी की बैटरी को अगर कोई भी और इंडिया में इंपोर्ट करके किसी और नाम से बेच रहा है तो भी दिक्कत होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है VK सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटल टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।